शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। ये क्या लिखा सर आपने? बाबूजी धीरे चलना, इंडेक्स में ज़रा संभलना, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आप बोलोगे अरे पागल है, बिल्कुल ही पागल है, एक नंबर का पागल है। जब दुनिया होती है बेरिश, ये होता है बुलिश। दुनिया होती है बुलिश, ये हो जाता है बेरिश। ना भाई साहब, मैं बेरिश होता हूँ ना मैं बुलिश होता हूँ। एक्सपायरी पे, क्लोजिंग पे आपको क्या बोल के गया था, टेलीग्राम पे चेक करो। मार्केट बंद नहीं हुआ था, मैंने बोल दिया था बियर स्ट्रैप हो गए हैं। लोगों को नहीं आया ट्रस्ट। लोग अब करते हैं कि जब आप जिसको ट्रस्ट करते हो, जिसको फॉलो करते हो, आई डोंट माइंड। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो एटलीस्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करो। मेरा मानना ये है, आपको सामने अरे मौका देगी ना मार्केट, आपको बेरिश होना है बुलिश होना है तो आप आइए इंट्राडे में काम कीजिए, या बुलिश होना है तो इंट्राडे में काम कीजिए। और सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक होता है, आप सेम वीक एक्सपायरी कर लेते हैं। चलो अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे सारे डिस्कशन करेंगे। वीडियो फिर से लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी पे ज़्यादा जोर लगाऊंगा। देखना हो तो देखिएगा, नहीं तो यहीं क्या स्किप क्या करना, क्योंकि स्किप करके देखोगे फिर टपर टपर, फिर मार्केट में पूछोगे, फिर रोगे पिटोगे क्या हो गया क्या हो गया। तो अगर मैं बीच बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी साइकोलॉजी भी बताता रहूँगा और प्रॉपर आपको बीच में वही डाल दूंगा, क्योंकि मैंने भी देख लिया जैसा आप करते हो ना, स्किप मार के लेवल उठाए देखे, फिर अगले दिन आकर ये क्या हो गया, आपने तो शॉर्ट बोला था, आपने तो लॉन्ग बोला था, ये तो साइडवेज हो गया, कुछ हो गया। जो बीच में ज्ञान डाला वो तो तुमने स्किप मार दिया। तो ठीक है भाई, तुम अपना देखो, टेक्निकल की लाइनें मारो, ट्रेंड लाइन लगाओ, फलाना करो ढिंकना करो, ओवरबॉट देखो, ओवरजोन देखो, देखते चले जाओ और काम करते चले जाओ। मैंने उसमें भी बताया था कि मार्केट ओवरबॉट है, तो मार्केट ने क्या किया और क्या हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करी, क्या हमारे आई टारगेट आए और मार्केट वहाँ से रिट्रेस हुआ, वहाँ से दोबारा ऊपर आया। क्या मैंने बताया था, शॉर्ट करोगे लॉन्ग करोगे कैसे करोगे, स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग रेंज दिया था, सब कुछ बता के गया था। तो वो आपके ऊपर हैंड पे। हाँ, दूसरा पॉइंट अब मैं आता हूँ सर। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हुए रहा तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं करता, ना आपको यहाँ पे वीडियो बना के देता हूँ, ना कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी लेवल्स आएंगे, लेवल्स भी आपको शेयर होंगे, मार्केट का रुख भी बताता हूँ, डाटा भी बताता हूँ, लेवल्स भी बताता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ डाटा और लेवल्स के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ। और बहुत सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत छोटे से लगाता हूँ ऐसा, और अपने टारगेट्स रखता हूँ बड़े बड़े टारगेट रखता हूँ सर। पोजिशनली में इंट्राडे में छोटे रखता हूँ, 30 50 70 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 70 100 150 पॉइंट्स, ये मेरे टारगेट्स होते हैं। री एंट्री होती हैं, कुछ पॉलिसी होती हैं, प्रॉफिट ट्रेल टू लॉक। एंट्री चाहे मैं 10 बार करूँ, मैं अपने ट्रेड साइज़ बढ़ाना पसंद करता हूँ। दूसरों की तरह आपको पागल नहीं बनाऊंगा कि एक ही ट्रेड में 500 1000 पॉइंट मिलूंगा। एक ही ट्रेड में अगर 500 1000 पॉइंट अगर आपको मिल जाएँ तो भाई साहब वो रेयर वाला सीन होता है। वही अगर मैं री एंट्री कर करके करूँ तो मेरे पॉइंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा काम ही पॉइंट कलेक्ट करना होता है। ठीक है ना। अब आता हूँ मैं डिस्क्लेमर पे, बाकी बातें करूँगा बाद में। ठीक है, ये है डिस्क्लेमर गाइस, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो में बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो में बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं गहन विचार पे। अब आप बोलोगे सर आप रोज़ बियर बुल या ऐसी कुछ फ़ोटोज़ लगाते हो या कुछ इंटरेस्टिंग लगाते हो। आज आपने ये फौजी भाई की फ़ोटो भी लगाई, ये भी हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, प्रशांत जी हैं। ठीक है, तो और ये फौजी भाई हैं, इनको सलूट है। ठीक है, और दूसरा रीज़न है क्या ये गहन चिंतन में है। हाँ जी, एक फ़ौजी भाई गहन चिंतन में, बॉर्डर पे रहेगा तो गहन चिंतन में रहता है वो भैया। उसको हर तरफ से, अंदर से बाहर से, हर तरफ से चिंतन करना पड़ता है। तो ये गहन चिंतन किस चीज़ का, ये मैंने क्यों लिखा, बाबूजी धीरे चलना, इंडेक्स में ज़रा समझना। मार्केट ओवरबोट है, आई नो दैट वेरी वेल। ये मैं आपको 610 पे भी बोल के गया था। ठीक है जी, आपको मेरी बात याद होगी, पर मैंने बोलता पुट मत लेना, इंट्रा में शॉर्ट कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, कैरी मत करना। क्लियर कट बता के गया था। अब दुनिया क्या बोलते हैं, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं होता। मैं अपने सेटअप पे काम करता हूँ, सेटअप बोलता है ट्रेड करता हूँ, नहीं मिलता सेटअप पे ट्रेड, मैं पूरा दिन ट्रेड नहीं करूँगा, एक हफ्ता ट्रेड नहीं करूँगा, एक महीना ट्रेड नहीं करूँगा, अगर मेरा सेटअप मुझे अलाउ नहीं करेगा। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस, और जब करूँगा तो एक महीने की कमाई एक घंटे में निकाल दूँगा, जब मेरा सेटअप मेरे पे आता है तो। ठीक है ना, सेटअप बोलेगा काम करूँगा, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे मुझे कोई मैटर नहीं, लेकिन अपने सेटअप पे बिलीव रखता हूँ। तो आप भी अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए, कोई सेटअप क्रिएट कीजिए।
यही सब चीज़ें सिखाता हूँ, यही सब चीज़ें साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है ना। अब आता हूँ, मार्केट है ओवरबॉट, ठीक है, लेवल भी आपको बताऊँगा, सारा कुछ ज्ञान भी पे लूँगा उसके अंदर। सर मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, आपको खैर टेक्निकल वाले बता ही रहे होंगे कि ऐसे चलता, ऐसे चलता, ऐसे चलता, ऐसे चलता, ये टेक्निकली है, बिल्कुल साउंड है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर ये 90 डिग्री 100 डिग्री की जी हो गई चढ़ाई, ये नहीं हो सकता, मार्केट को यहाँ से करेक्शन देना पड़ेगा। भैया आप यहाँ के खलीफा लगे हो क्या? आपने बोल दिया और मार्केट करेक्शन दे देगा? अरे भैया तो आप पूछोगे आप लगे हो क्या? नहीं, हमने तो नहीं बोला ना मार्केट करेक्शन दे देगा। हमने हमने आपको क्या बोला? हमने आपको एक ही बार बताई 15,375 पे, और बताया था कि यहाँ से 100-200 पॉइंट का बफर है, अगर किसी को एक्यूमुलेट करो, ट्रेड को टाइम दो। मैंने कहा, करने वाला घुमाना नहीं आता, मैं कहा कोई बात नहीं, टारगेट रखो 2x 3x। वो पेशेंस तो है नहीं, आपको बनना है एक दिन में अंबानी। आपको तो एक दिन में बनना है अंबानी, मार्केट बना देगी आपको खंबानी। अंबानी तो खैर नहीं बनोगे, खंबानी ज़रूर बनोगे, ठीक है ना। अब क्योंकि वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। तो दूसरा मैं पॉइंट अब आपको ये चीज़ बताता हूँ, आपको पुट लेना है, आपको लगता है मार्केट गिरेगा, कोई बात नहीं सर, आप पुट लीजिए, अपने ट्रेड को टाइम दे दीजिए, आप अपने ट्रेड को टाइम दे दीजिए, आप ले लो सितंबर की पुट, प्रॉफिट कम होगा। यहाँ से 1000, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने 16,000 पे शॉर्ट कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, आपने सितंबर की पुट ले ली, 16,000 पे आपने शॉर्ट कर दिया, बिंदास आँख बंद करके शॉर्ट कर दिया। आप 1,000 पॉइंट जब तक ना मार्केट बढ़े, अपना एवरेज और एड ऑन मत करो। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं देना, डीट के बच्चे बनना है, तो दुनिया ने तो आपको 16,000 15,800 पे शॉर्ट में बिठवा रखा है, चाहे बकवास जितनी मर्जी करते हो। वो साले 16,000 पे लगे होते, गिरेगा गिरेगा मार्केट, एक बार गिरा था ना, और वहाँ से जब दोबारा आया था 16,200, मैंने बोला था क्लियर कट एक्सपायरी मूव आ सकता है थोड़ा सा डाउन पर, लेकिन पुट मत कैरी कर देना, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट आया 16, इस बार मैंने बोला था कि इस बार 325 वाला टारगेट लगाया, और यहाँ बोला था कि हाँ इंट्रा डे में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, BTST में एक छोटा सा रिस्क लेके चले जाओ, कर सकते हो, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लॉस भी होगा तो 20-25 रुपये का होगा, रिवार्ड मिलेगा 50-100 रुपये का। वो हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, उस दिन सब बुलिश थे, उस दिन दबा के सब बुलिश थे, मार्केट खोला ही गैप डाउन, खुला या नहीं खुला वो आपके सामने चार्ट खोल के देख लेना, मेरा वीडियो उठा के देख लेना। मार्केट गैप डाउन खुला, और वहीं पे 9:15 पे बोल दिया था आपको कि भैया अपने शॉर्ट ट्रेल करना, काट देना 195 के ऊपर, बिल्कुल काट देना अपने शॉर्ट, क्योंकि लिए ये सिर्फ स्कैल्प स्ट्रेटजी है, शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं मार्केट को। 195 को ट्रेल एसल 185 पे या 180 पे खुला था, 5-10 पॉइंट का लो लगा, क्लियर कट बताते कि 195 पे ही काट देना, और जैसे ही 220 को काटे बाइक की गाड़ी में बैठ लेना। मार्केट ने टाइम पास किया, इसलिए मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीक एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी ले लो, अगली आपको अच्छा फ़ायदा देगी। ट्रेड को टाइम दो, उस दिन उस मार्केट ने पूरा टाइम दिया, और जब लास्ट का टाइम था मैं वहाँ पे भी बोल के गया क्लोजिंग बहुत सॉलिड है, बियर्स की बैंड बजा देगा, आई टारगेट दे के जा रहा हूँ आपको 485 से 510 के। मार्केट खुला ही 550 से ऊपर था, वहाँ मैंने आपको बोला कि मैं अपना यहाँ पे 80 से 90% माल बुक कर लूँगा, अब मैं डिप आएगा तो थोड़ा सा और ऐड करूँ। अब आप बोलोगे सर डिप तो आया नहीं, सर डिप नहीं आया, तो मार्केट ने डाटा ने मुझे दिखाया, तो मैंने वहाँ बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट, हमने कहा कोई बात नहीं, इंट्राडे स्कैल्पिंग खेलते हैं, इंट्राडे में खेलते हैं, अपना माल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको पहले बताया था कि मैं सितंबर में शिफ्ट हो चुका हूँ, 16,000 के ऊपर ही मैं शिफ्ट हो गया, तो आपको पता 15 जून के बाद ही मैं शिफ्ट होना शुरू हो जाता हूँ। आपको मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियर कट के बता रखी है कि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में चला जाता हूँ, ठीक है ना। अब आता हूँ सर दूसरे सीन सिनेरियो पे, बिल्कुल क्लियर कट गेम बता के चलता हूँ। वहाँ से मार्केट आपको आया, फिर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको बोला क्लियर कट कि 485 का लेवल टूटे तो शॉर्ट करेंगे, और 0-0 टाइप आप कुछ भी पी लेना, बिंदास आपको अच्छा प्रॉफिट होगा बोल के क्या। मार्केट ने 485 का लेवल नहीं काटा, मैंने कहा बाइक की गाड़ी में मैं नहीं चेज़ करूँगा, जितना मर्जी ऊपर जाता हूँ, मैं इसको 15,585 के 16,585 के आसपास जब भी यह रेजिस्टेंस लेगा गिरेगा मैं शॉर्ट करूँगा, और वो भी इंट्राडे करूँगा। दोपहर को मूव आया 1:30-2 बजे, जो भी एग्जैक्टली आया, वहाँ पे आया, वो मूव हमने कैप्चर किया बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का बढ़ने से पहले बता दिया था आपको
36,100 के आसपास घूम रही थी। वहाँ लोग पूछ रहे थे शॉर्ट करो, मैं कहा ना भैया करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ ना अभी लॉन्ग कर रहा हूँ। लॉन्ग करने से पहले ही बता दिया था कि आपको कि मार्केट आपको 310-15 का जो भी मैंने आपको लेवल दिया था यहाँ तक जा रही है, इसको काट के होल्ड करती है तो आगे के लेवल भी मैंने आपको पकड़ा दिए थे। मार्केट ने वहाँ से अपने टारगेट से ऊपर ही 310 से ऊपर ही हाई लगाया। वहाँ से जब मार्केट नीचे आया, क्योंकि वहाँ का डाटा मुझे पता था, वहाँ मैंने शॉर्ट मारा, मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला। वहाँ मैंने लॉन्ग बनाया जब इसने एक सपोर्ट बनाया, मुझे पता था कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या सपोर्ट बन रही है, वहाँ पे आया। फिर मैं वहाँ पे भी आपको एक्सपायरी ख़त्म होने से पहले ही, ये नहीं कि 3:30 बजे के बाद बोल के गया कि भैया 610 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, बियर्स को ट्रैप हो गए। वहाँ भी लोगों ने फिर भी पुट ली। तो भैया दुनिया यूट्यूब बोलती है ये फलाना EMA, फलाना RSI स्टॉककास्ट है, ये फलाना विलियमसन, ये वो जो भी है, भैया देखते रहना, मेरे को क्या। मैं आपको तब भी एक ही चीज़ आता है कि मार्केट ओवर वोटिंग कैसे ख़त्म करती है, टाइम वाइज करेक्शन देके या प्राइस वाइज करेक्शन देके। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सपायरी के दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट हल्की सी गैप डाउन खुली, साइडवेज हो गई, एक बार ऊपर जाके खड़ी होगी, आपको देख रहे होगे 550 से लेके 580-90 के बीच में वो घूमती रही 2-2.5 घंटे। सर ये होता है टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट ऊपर गया लेकिन उसकी ओवरबॉटिंग इतनी ख़त्म नहीं, उसने स्पीड में कट मारा नीचे। जब उसने यहाँ पे कुछ हल्का कर लिया अपने आप को, फिर उसने एक स्पीड में कट मारा, वही स्पीड यहाँ पेशेंसली बैठा हुआ था मैं, यहाँ बैठा था मैं पेशेंसली, ये ट्रेड मैंने शेयर किया। अब कुछ लोग बोलोगे सर आपने 16,500 की सी सेल दी थी, तो सर मैंने वहाँ जीरो के टारगेट नहीं लिखे थे, आपको 32++ के टारगेट लिखे थे। इसका मतलब जीरो नहीं होगी। 24-25 का लो है इसका, आई डोंट नो, अपने टारगेट हो गए ना। कितने पे सेल दिया, और जब आप हो गया, हमें तो लेट दिया सेल कर, कोई बात नहीं, आपको लेट दिया तब भी आपको रिवॉर्ड मिलता था। 68-70 के आसपास घूम रही थी। अगर आपको सेल करनी थी तो आपको 25-30 रुपये ईजीली मिला। ये गेम होती है मोमेंटम, मिनटों वाला गेम होता है। आप करोगे फोमो ट्रेडिंग तो आपको हमेशा लूज होगा। भैया मार्केट बढ़ गई, कॉल ले ले, कॉल ले ले, मार्केट गिर गई, पुट ले ले, पुट ले ले। यही तो यूट्यूब का काम है, यही तो टीवी वाला मीडिया वालों का काम है। आपको इतना बड़ा मूव छोड़ने के बाद आपको क्या बताती है, पुट ले ले, इतना बड़ा मूव होने के बाद वो क्या बताती है, कॉल ले ले। फिर वो देखा मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में ये दिया था, फलाना दिया था, ये स्क्रीनशॉट आए, वो स्क्रीनशॉट है। अरे हमारा तो कोई प्रीमियम ग्रुप ही नहीं है, हमें ना कोई स्क्रीनशॉट आते भी हैं तो हम वो शेयर नहीं करते। चलो अब ये हो गया साइड सिनेरियो रखते हैं, अब आते हैं अब आगे का। सर मार्केट है ओवरबॉट, नो डाउट, ठीक है ना। अब मार्केट में क्या सीन सिनेरियो हो सकते हैं वो मैं आपको लेवल भी अभी बताता हूँ। सर मार्केट एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, ये मैंने 2 डंडे लगा दिए आपके सामने, ये 700 का लेवल है, ये 600 का लेवल है। अभी भी मार्केट इसमें जिगजैग कर रही है। अब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर किया और यहाँ से 100 पॉइंट नीचे किया, ये इसकी बफर रेंज दे दी मैंने, मार्केट इसके अंदर है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपका क्या माना, अब मार्केट, मैं तो देखो एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, 11-12 बजे गिरेगा, 2-2:30 बजे गिरेगा, फ्राइडे को गिरता है, थर्सडे को गिरता है, बुधवार को प्रीमियम, हाँ बुधवार को, वेडनेसडे, कुछ हैं डेज उनमें क्या क्या होता है वो प्रोबेबिलिटी रहती है, मार्केट उसके हिसाब से सेम रिएक्शन भी देता है। तो आप पूछिए, लेकिन मैं कोई एस्ट्रोलॉजर की तरह काम नहीं करता 11:30 बजे के बजे सूर्य चक्र राहु केतु फलाना आ जाएगा। अरे भैया कमाल है यार, तुमने तो बताया था, वो बोलेगा देखा देखा 50 पॉइंट गिरा। और जो ऐसा डायलॉग मारते ना वो भी ये सब कार्य करते हैं। लेकिन आपने को कहा लेना, सबकी दुकानें चल रही हैं, उनको पैसा का, अपने को यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना, अपना फंडा तो यही है ना। आपको किसी को, हमें किसी को बोलते मेरे लिंक के नीचे अकाउंट खोल ले, मेरा पेड मेंबरशिप है ही नहीं, ज्वाइन कर ले, ऐसा कुछ नहीं बोलते आपको, ठीक है। हम कहते हैं आप आइए हमारा वीडियो देखिए, समझ में आए सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आए अनसब्सक्राइब करके वैसे ही चले जाइए। दुनिया जान का ज्ञान बट रहा है आपको यूट्यूब में, लपेटिए, खाइए, पिए, मौज लीजिए, ठीक है ना। अब आता हूँ सिंपल लॉजिक, ये जो मैंने आपको बताया मार्केट एज पर माई सर्जिकल लॉजिक, देखो जी जो शॉर्टर सब फंसे हुए हैं नीचे, ठीक है ना, मार्केट है इधर, सिंपल लॉजिक। मार्केट अब क्या कर सकती है अपनी ओवर बोटिंग ख़त्म करने के लिए, ये जो धीरे चलना इसलिए लिखा, संभलना इसलिए लिखा कि यहाँ पे आ गया फुल बुलिश मत होइए, क्वांटिटी को लाइट रखिए। मार्केट एक डिप भी दे सकती है और टाइम वाइज करेक्शन भी दे सकती है, तो उसमें आपको सी में भी लॉस होगा, पी में तो खैर है ही लॉस, और लॉस बढ़ेगा।
ये हो गया आपका टाइम वाइज करेक्शन। अब आता हूँ मैं प्राइस वाइज करेक्शन के लिए, वो भी मैं देखता हूँ जहाँ तक मेरी साइकोलॉजी काम करती है। मैं ये नहीं कि ऐसा होगा ही होगा। मेरा मानना ये है कि अगर इसको पुट में पैसा कमाना नहीं देना है तो ये अच्छा खासा साइडवेज हो के गिरेगा, जिससे क्या है पुट का प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज ना हो, स्पॉट के लेवल टच हो जाएं, बीच में सडनली कोई एक कैंडल बना के फिर साइडवेज होकर ऊपर लेके फिर सडनली कुछ कैंडल, ये सीन भी हो सकता है। या एक ही बड़ी कैंडल में काम करके ख़त्म कर दिया ताकि किसी को एंट्री का मौका ना मिले। जो होल्डिंग रखे हैं उनकी पेशेंस को पहले दबा के टेस्ट किया जाए। जो अपना मानना है ऐसा होगा कि नहीं होगा वो मार्केट बताएंगे, वो लेवल बताएंगे। वो लेवल मैं अब आपके सामने आता हूँ। पहले मैंने आपको एक ज्ञान दिया, ठीक है, जो होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आप बुलिश के लिए भी मना कर रहे हो और बेरिश के लिए भी मना कर रहे हो। यस सर, मैं पोजीशन को कैरी करने के लिए मना कर रहा हूँ कि पोजीशन को कैरी करके घर मत ले जाओ, कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाओ। संभलने का मतलब यही है। आप इंट्राडे में आइए, जो भी कॉल है पुट है आपका मन बनता है, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको काट के जाइए। दूसरा रीज़न मंथली एक्सपायरी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे ख़तरनाक होती है, इसमें प्रीमियम सबसे तेज़ी से उड़ता है दूसरी एक्सपायरी के मुकाबले। तीसरा रीज़न फ्राइडे को आप कैरी करके जा रहे हैं, सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं, 2 दिन का प्रीमियम डीके भी ये करेगी, दोनों साइड करेगी। फ्लैट खुल गई तो दोनों साइड वैसे ही मार देगी। 40-50 पॉइंट निफ्टी में गैप डाउन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। बैंक निफ्टी में 50-70-100 पॉइंट से गैप अप गैप डाउन तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। उल्टा लॉस ही होगा दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टी को लॉस होगा। उसके बाद जो मोमेंटम आएगा वो स्पीड में नहीं आया तो वैसे भी लॉस होगा। उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, सर हमारे पास कॉल कैरी है, कुछ का मैसेज आया पुट कैरी है। पुट तो ऑलरेडी बहुत लॉस में। अब मैं आपको कॉल का एक सीन और बताता हूँ। मार्केट जब भी जैसा होता है ना, एग्जांपल देता हूँ, मार्केट ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो 16,000 कितने पे लास्ट ट्रेड हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 10-20 पॉइंट ऊपर ही, मतलब कि जो एवरेज क्लोजिंग आई है 719 की क्लोजिंग आई है पॉइंट समथिंग। तो मान के एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि अगर कोई 100 रुपये की सी थी ना, बिल्कुल डॉट उसने यहाँ पे, मतलब कि जो भी इससे 10-20 पॉइंट नीचे ट्रेड ये हो रहा था, वहाँ पे अगर 100 रुपये की सी थी तो 10-20 पॉइंट ज़्यादा नहीं तो ना 101 रुपये की इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। मैं बड़े तो वादे ही नहीं करता, सोचता नहीं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, छोटी चीज़ ही सोचता हूँ। मार्केट ने क्या किया, लास्ट ट्रेड अगर 100 पे हो रहा था तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 99.90 पे क्लोजिंग दी है। यानी कि अप होने के बावजूद भी उसने 10 पैसे 1 रुपया क्लोजिंग कम दी सी में। अब मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट डाउन चल रही थी, जो पुट चल रही थी, एग्जांपल के लिए तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही होगी कोई ना कोई, 100 रुपये की चल रही थी। तो इसको भी तो फिर आप कहोगे कि सर अब ये 20 पॉइंट बढ़ी है तो इसके भी 1-2 रुपये हम कहते हैं। मार्केट महाशय क्या करते हैं, इसको क्लोजिंग देते हैं 90 रुपये में, मतलब कि पुट में तो उसने वैसे ही दिखा के मार दिया, तो ये तो साइन कर लेगा कि भैया 20 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। अब ये कॉल वाला क्या करेगा, भैया मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर, चाहे मार्केट को कल फ्लैट खोल के उसके और 50 रुपये खा लेना हो, लेकिन क्लोजिंग पे ये कम क्यों है, सेम वीक एक्सपायरी में ये कम क्यों है। कॉल वाला भी मरा हुआ है इस टाइम पे। अभी पूरे आपको 2 दिन न्यूज़ चलाई जाएंगी, कोई रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुछ आ रहा। भैया आप याद कीजिएगा पिछले जून जुलाई में भी यही बात हुई थी, तब भी लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी थी, अबे साला इसको कुछ आता नहीं, फलाना नहीं, ढंगवा दिया नहीं, ठुकवा दिया मरवा दिया। अबे ठुकवा दिया मरवा दिया कि तुम अपने लालच में हमारे ठुके। हम तो हमेशा ही प्रॉफिट में रहे थे उस ट्रेड में, क्योंकि 1-2 में हम मान के चल लेते हैं किसी स्टॉक ऑप्शन में हम पिट भी गए होंगे, लॉस भी हो गया होगा तो, लेकिन ऑन एवरेज अगर आपके साथ मैंने 10 ट्रेड शेयर करी है ना, तो 9 में एवरेज ये था कि बम्पर जैकपॉट थी वो, बम्पर, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एक का 100 वाला ट्रेड था वो। अगर किसी में 100 में मैं मानता हूँ 0 भी हो गया तो भैया 10 ट्रेड आए मेरे पास जो ओपन शेयर, इसलिए मैं ट्रेड ही नहीं शेयर करता आप लोगों के साथ, बहुत कम ट्रेड शेयर करता हूँ। मंथली इसकी भी बताता हूँ, टाइमली थोड़ा बहुत बताता हूँ। मैं आपको लेवल से बता देता हूँ कि भैया इसके ऊपर बुलिश रहूँगा, इतने इतने के टारगेट रखूँगा। आपको हर किसी का मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ग्रेड अलग होती है, तो वो फैडअप करा उसने मुझे उस टाइम पे, जबकि इतना पैसा बना उस ट्रेडों के अंदर। स्टॉक्स दिए थे बम्पर फाड़ के, किसी के बाप में दम नहीं होगा जो मैंने स्टॉक दिए थे, किसी ने नाम भी नहीं सोचे थे। आधे से ज़्यादा लोगों ने 50% रिटर्न के ऊपर वो आपको स्टॉक रिकमेंड किए। अभी भी यही हो रहा है, नीचे जब मार्केट से जो मैंने स्टॉक आपको दिया आप उनके रिटर्न देख लो, 30 से 50% ऊपर चल रहे हैं सब स्टॉक।
और बता के दिए कि 10-15% के इनमें ये करंटली आ जाएंगे। अभी पीछे स्टील के दिए थे, ये दिया, वो लाइन दी है। ऑटो में आपको दुनिया अभी बुलिश दिखा रही है। अरे भैया, जब नीचे गड्ढे में गिरे हुए थे तब मैंने बताए थे आपको ऑटो के स्टॉक। तो हमें पता रहता है कि भैया कब कहाँ पे हम कितनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो तक तो मैं आपको गाइड करता हूँ। लेकिन आप रिवर्ट में मुझे क्या देते हो? कुछ नहीं। और मेरे को चाहिए भी नहीं बॉस। मेरे को आपका क्या चाहिए? मोटिवेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर देंगे या आप मुझे लाइक कर देंगे, शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो। मैं कहता हूँ जो लोग जुड़ें, फैमिली वाले लोग जुड़ें, जो मेरे साथ मेरे एक फैमिली है, तो मेरे रूल फॉलो कर सकते हो। अपना सिंपल फंडा। आज तबीयत से लंबा वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। देखना देखो, नहीं भी देखना पहाड़ में जाओ, ठीक है ना। ये होगा हमारा दूसरा रीज़न। अब मैं आता हूँ सर, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि भैया क्या हो सकता है, क्यों आपकी बैंड बच सकती है कॉल और पुट में। इंट्राडे में आओगे, प्रॉफिट बन जाएगा, स्कैल्प से भी बन जाएगा, लेवल कटेगा, कॉल पुट दोनों बन जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करके देनी जाओगे। अब मैं आपको थोड़ा, आप बोलोगे सर कुछ लोगों का होता है कि सर थोड़ा सा आगे का सीन भी बता दो। सर अभी भी मैं आगे के लिए बुलिश हूँ। मार्केट अपना क्या है, अपने जो लेवल आएगा मैं बता दूंगा कि भैया इसके नीचे मैं बेरिश हो जाऊंगा, वो मैं आपको टाइमली पहले बताऊंगा। मार्केट को अगर मैं नीचे तक देखता हूँ तो मैं कहाँ तक देख सकता हूँ? 16,300 मैक्स। ये मैक्स की डंडी लगाई है, ये आ नहीं जाएगा। सर ऊपर कहाँ तक देखता हूँ? 17,200 या 17,000। आप कहोगे यार एक तरफ बोलता नीचे एक तरफ ऊपर। सर ये मैक्स कंडीशंस हैं। टाइम वाइज, प्राइस वाइज मार्केट क्या देता है वो मार्केट को डिसाइड। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है अगर मार्केट को बुलिश रहना है। ये क्या करेगा? ओवरबोट है, गैप अप मारेगा, साइडवेज हो जाएगा। बड़े प्लेयर के पास फ्यूचर है और लॉन्ग्स मंथली की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइडवेज हो जाएगा। आपको डाटा में दिखा देगा सी राइट, पी राइट, वो वीकली का गेम हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? यहाँ से कर देगा। अब मैं बताता हूँ क्या एग्जांपल के लिए। मान के चलो 16,719 पे क्लोजिंग है। कल मार्केट 16,800 850 में खुल जाती है। यहाँ से 70-80 पॉइंट का डिप लेती है, फिर वापस आती है, यही इसी रेंज में घूमती रहती है। ये ओवरबोटिंग पे ख़त्म हो गई, यहाँ प्रॉफिट बुक हुआ, यहाँ पे आपकी ओवरबोटिंग टाइम बस शुरू हो गया। 30 20 40 20 30 30 700 भी आ गई, ठीक है जी। अब ये 16,600 वाला मर गया। पहले तो गैप अप में इसकी डंका लगा देगा। पुट में जो प्रीमियम उड़ाएगा, तोते तोते और उड़ाएगा। प्रीमियम तो क्या आएगा, तोते उड़ा देगा। अब आता हूँ दूसरे सिनेरियो से। सर आप तो बुलिश की तरफ ही ज़्यादा दे रहे हो, मैंने पुट लिया, मेरा तो बताते नहीं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मार्केट गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं लंका सिंह, यहाँ से 50 से 70 पॉइंट भी अगर गैप डाउन हुआ ना, सी वाले को जरूर लॉस होगा जिसकी सेम वीक एक्सपायरी है, ठीक है ना। ये क्लियर कट बताता हूँ। पर पुट वालों को कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं आज भी बता देता हूँ। जब तक मार्केट बड़ा कैंडल नहीं बना के देगा ना, पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और इस सडन कोई स्ट्राइक में बाहर भी देगा, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि देखो हम भी मानते हैं टेक्निकली साउंडली, लेकिन क्या होता है मार्केट के पास ऑप्शन होता है। इन सब इंडिकेटर्स को, ये लैगार्ड होते हैं, इन सब को सेटल करने के लिए मार्केट टाइम वाइज करेक्शन पे चला जाता है। कि पुट में पैसा नहीं देना तो टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा। यही आपके पास अगस्त सितंबर की होगी तो भाई साहब आप होल्ड कर सकते हो। आप उस बड़े कैंडल का वेट कर सकते हो जो आज नहीं तो कल आएगी, एक बार तो आएगी। वो सडन स्पाइक में आए, लेकिन आपको दिल में दुख नहीं। क्यों? आपने क्या किया, सेम वीक एक्सपायरी की 500-600 की पुट ले ली। अभी वो साली वो 100 रुपये में चल रही है। जिसके पास होल्ड है तो उसके दिल पे तो देखो क्या गुजर रही होगी। अच्छा तेरा जिसने 300-200 की भी लेके गया, कल मैं गारंटी देता हूँ अगर फ्लैट खुला तो वो भी 150-200 पे खुलती नज़र आएगी। और फ्लैट खुला तो कॉल पे भी असर पड़ेगा, ये मान के चलना मेरी बात को। तो इसीलिए कह रहा हूँ ज़रा संभल के। टॉप पे आप बुलिश हो रही है, फोमो ट्रेडिंग है। टॉप पे आप आगे बुलिश हो रही हो, बॉटम पे आप आगे 15-200 के आसपास। कितना क्लियर कट आपको बता। अरे मार्केट को अगर आप टेक्निकली फॉलो करते हो भाई साहब, तो मार्केट तो इसी जिग-जैग में चल रही है। बीच में लंबे करेक्शन भी मारती है, डिप भी लेती है, साइडवेज हो जाती है। जो आपको ये जो गिरावट आती है ना, किसी दिन सडनली आ जाती है, तो वो साइडवेज हो जाती है, गिरती नहीं है।
इसको आप करेक्शन बोलते हैं कि भैया, और फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि वो कौन सा XABCD पैटर्न हार्मोनिक और कुछ वो बोलते हैं यार, यार ए भी एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, चलो मुझे नाम याद नहीं रहा उसका। वो भी एक होता है कि भैया ये ए पैटर्न, ये बी पैटर्न, वो भी मतलब और भी हैं ऐसे कई नाम के लेके, ठीक है ना। तो वो चलता रहता है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझा दी। मैं कहता हूँ मार्केट को गिरना है, मान लिया आपकी 100 रुपये, आपकी 500 रुपये की पुट स्टैम्प 100 रुपये हो रखी होती है, मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट गिर गया, मान लिया सबकी बात, हर सबको खुश करा यार, सबको खुश करा, कॉल वाले को भी करूँगा, टेंशन मत लो। अभी यहाँ से 500 पॉइंट गिर गया, क्या ये 100 की 500 वापस आ जाएगी? अपने दिल पे हाथ रख के बता दो मुझे। जीवन में नहीं आई। खुला ही गैप डाउन तब जाके 250 पकड़ना इसको, खुला ही गैप डाउन 500 पॉइंट तो ये 250 होगी। गिरना तो बहुत दूर की बात है, फ्लैट खुल के करते मरते धरते 3 बजे आया ना तो हो गया कांड, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब आता हूँ सर कॉल वाले के लिए। जब तक अगर आप निफ्टी में अगर कोई कॉल 16,700 के आसपास लेके गए हैं, 750 वाले को तो नहीं कहूँगा, जब तक आपको मार्केट मंडे कम से कम 80 से 100 पॉइंट का गैप अप ना दे, आपको कुछ मिलना नहीं है। बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट के बीच में गैप अप कर गया तो छोटा मोटा प्रॉफिट दे देगा। अब आता हूँ लेवल्स पे क्या होगा। लेवल्स पे क्या है, हम लेवल्स की थ्योरी निकालेंगे, किस लेवल पे हमें क्या क्या समझ में आएगा। इंट्राडे ही चलो, सीन सिनेरियो आपको समझा दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज, वो मार्केट को डिसाइड करने दो, आप एस्ट्रोलॉजर मत बनो। बियरिश है पूरा दिन पकड़। हाँ, मुझे आप यहाँ से एग्जांपल, मैं एक चीज़ ये ले सकता हूँ, मार्केट 36,738 पे बंद हुई है, 500 पॉइंट गैप अप खोल तो यहाँ मेरा शॉर्ट ट्रेड श्योर शॉर्ट बनेगा। उसका रीज़न क्या है? ओवरबोट नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी। यहाँ लोग भागेंगे प्रॉफिट बुकिंग को, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, टारगेट 70, 100, 150, बाकी रेस्ट मार्केट को ट्रेल है। ये स्ट्रैटेजी है। ओवरबॉट को तो मैं अभी देख ही नहीं रहा हूँ कि ओवरबॉट है, फलाना है, ढिंकना है। सिंपल हो गया जी, मतलब कि 300 से 500 पॉइंट का गैप अप दे दे, 500 दे देता, मस्त मज़ा आ जाएगा, मस्त मज़ा पुट का ट्रेड बनता है। फ्लैट खुल गया ना जी, फिर आता हूँ लेवल्स के ऊपर। अब सीधा चलते हैं लेवल्स के ऊपर। अच्छा सर, आपको गैप डाउन हो गया 500 पॉइंट, गैप डाउन हो गया, साइन ऑफ रिवर्सल्स, इंट्राडे कॉल पुट ऑन लेवल्स। गैप डाउन पे नहीं, गैप डाउन पे खुलते बाय नहीं करूँगा, ये भी मैंने बता दिया। अपना व्यू रखा है, आपको क्या करना है, आपको खुद से अपने दिमाग से बात करनी है। अब आता हूँ सीधा लेवल्स पे। हाँ जी, बैंक निफ्टी सस्टेन अबव, ये तो लेवल हो गया आपके इंट्राडे के, ठीक है ना। सर अगर आपको बैंक निफ्टी जिसको सेफ साइड करना है, सेफ साइड, बाकी लाइव मार्केट में जो भी डाटा अपडेशन होगी या कुछ भी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेवल्स में थोड़ा बहुत ऊपर प्लस माइनस होगा, वो भी आपको बताऊंगा। ये लेवल है 36,610, इसको नीचे बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट है। ये सब अच्छे सपोर्ट के काम करेंगे। अगर आपको मेजर करेक्शन देना है तो ये यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ये खतरनाक कब हो जाएगा बियरिश साइन में? जब ये इसके नीचे थोड़ा क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ये क्लोजिंग दे जाएगा, तब ये आपको आके जाके नीचे के लेवल दे सकता है। 600 200 ये समझ में आ गया। इंट्राडे के लेवल बीच में आपको बता दिए। ये हो गया शॉर्ट साइड के, बहुत दुनिया शॉर्ट में फंसी हुई है, इसलिए पहले तसल्ली हुई। अब बताओ सर बाय साइड के लिए, मार्केट फ्लैट खुलता है, मैं ना एस्ट्रोलॉजर नहीं, ना मैं गैप अप की प्रेडिक्शन करता हूँ ना गैप डाउन के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500,000 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खोलो, कोई आई डोंट केयर। सर फ्लैट खुलता है, मैं लेवल कंसीडर करूँगा इसी को, 770 पे नहीं जाना चाहूँगा, इस लेवल के लिए टारगेट करता चला जाऊँगा। ये दो तो मैं टारगेट करूँगा ही करूँगा ट्रेल के साथ, फिर आगे अगर कटता चला जाता है फिर मैं जाता हूँ इनकी तरफ। यहाँ पे आके मुझे कॉशियस, धीरे धीरे मार्केट ऐसे 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 करते जाएगा तो अपन हट जाएंगे, अपन हट जाएंगे। अपन को चाहिए ऐसे वाला, ऐसे वाला, कम से कम 70 पॉइंट का ऐसे वाला, ऐसे वाला पैसा बनता है भैया कॉल पुट में, इसी में पैसा बनता है, ठीक है ना। की दोगे लॉजिक, ऊपर की साइड में बहुत ऐसे चलूँगा, बिल्कुल ज़रा संभलना, ठीक है ना।
पुट के लिए आऊँगा सर। पुट के लिए मैं शॉर्ट तभी ही करूँगा जब मुझे कोई मेरे लेवल पे एक अच्छा बढ़िया सा साइन मिले, या मुझे ऊपर से कोई अच्छा साइन मिले कि मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं पे मिल जाती है, यहाँ इन 3-4 लेवलों के अंदर अंदर मुझे वही मिल जाती है। यहाँ मैं थोड़ा रिस्क लेके भी शॉर्ट मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपना टारगेट क्या, 70, 100, 150 मिनिमम, बाकी जो करते चले जाएंगे। फिर ये नीचे यहाँ पे आने की शॉर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर तो भैया मेरे पास नीचे तक के टारगेट है, मार्केट जहाँ तक मुझे ले जाए। मुझे पता है कि यहाँ पे आसपास मेरा जो आरआर बनेगा वो सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल होगा, और रिवॉर्ड मुझे 70 से 100 पॉइंट तो दिखते हैं वन शॉट लेग में। और ये मोमेंटम गेम होता है और इसमें अच्छा पैसा बनता है। इन गेम्स में पैसा अच्छा बनता है। मार्केट शॉर्टर्स आपके लिए बता दिया, लॉन्गर्स आपको समझ में ही आ गया होगा कि मार्केट यहाँ तक आती है तो आपको प्रॉफिट होता ही होता है। लेकिन आप लॉन्ग करें बहुत कॉशियस के साथ, ट्रेल टू लॉक के साथ मार्केट लेगार्ड होकर ऊपर तरफ जा सकता है ओवरबॉट होने की वजह से। यही बात मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताई थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेगार्ड होकर जाएगा। वही हुआ, ऐसा हमने सोचा था। अभी भी मेरा मानना ये है, अब थोड़ा मुझे धीरे धीरे लग रहा है या तो मार्केट यहीं साइडवेज हो जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। बैंक निफ्टी 300-500 की रेंज पकड़ ले, निफ्टी 100 पॉइंट की अपनी या 50 पॉइंट की बैक स्ट्रोक अगर ये 50 पॉइंट की रेंज, दोनों को जान से मार दो। कॉल पुट वालों नहीं करेंगे ट्रेड भाई, नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप नहीं बैठेगा ट्रेड। अरे भैया इतना 1500-200 से खींचते 16 750 आ गया यार, जान लोगे निफ्टी की। अब यही सोच के इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, लोग शॉर्ट पे शॉर्ट मार रहे हैं, और मार्केट शॉर्टर्स को हो सकता है कोई एक मौका दे भी दे। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि शॉर्टर्स की गर्दन हाथ में है, उनके निकलने नहीं देगी। अब आप बोलोगे सर कॉल वाले निकलेंगे, सर कॉल वाले इतने टॉप पे अगर आप आपके बुलिश हो रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इतने लंबे रन को आप छोड़ के आ रहे हैं नीचे का चने जमा रहे थे। जब मैं बोलते बोलते थकते मर गया कि भैया सालों बाई कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा 500-1000 पॉइंट की रैलियाँ खेलो, 500-700 पॉइंट पे बुक करो, डिप आएगा 100-200 पॉइंट का बाई करो, मंथली करो, मर गया बोल बोल के। अरे भैया जिन्होंने फॉलो किए, रूल किए, कैपिटल 1x 10x नहीं हुआ उनका, 25, 35, 40, 50x तक ले गए हैं कुछ लोग। जैसा उनका एक्सपीरियंस, जैसा उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जैसा उनका कैपिटल। हाँ ये भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है भाई, कैपिटल मैनेजमेंट तो हर किसी का होता है। अरे हम तो एक का एग्जांपल दिया आपको, वो मैंने बताया भी था 175 पे लिया कि अगर आपके पास 20,000 की कैपिटल है तो कैसे आप 15 दिन के अंदर अपना कैपिटल डबल करके चले गए। और आज भी वो एक लॉट होल्डिंग पे चल रहा होता आपके पास, अरे बल्ले बल्ले होती 20,000 का 50,000 से ऊपर 60,000 70,000 बन गया, और जान लोगे एक लॉट पे। अब इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सेलिंग में नहीं कर रहा हूँ भाई। बात मेरे 16,500 की सी का हाई देख लो, 175 पे बाई दी हुई है, नहीं दी तो बोल दो। अरे लोगों ने 17,000 की पुट कॉलें दी आपको, अगस्त की 1 लाख में लगा दो, तब जुलाई की में भी 1 लाख लगा दो। वो फरार हैं, वो आपको पुट दिलवा रहे हैं, अब वो पुटे दिलवा रहे हैं आपको। आया तो ऐसे ही 17,500 पे हुआ था, लोग पुटे दिलवा रहे थे आपको। मार्केट ने लंका लगा दी, जीरो टारगेट दिया था। बाप में दम हो तो साला जिस रेट पे बाई किया ये स्क्रीन पे दोबारा दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। स्क्रीन पे वो रेट नहीं आया। जब मैं आपको गुस्सा आता ना, फिर मैं ऐसे हार्श वर्ड यूज़ करता हूँ। ओपन चैलेंज दे के गया था, मैं नहीं बोलता, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, गुरुजी को इसलिए बोल लेता हूँ, गुरुजी मुझे बराबर डांट, तू क्यों बोलता, मैं जवाब दूँगा। लेकिन मैं बोल गया था जोश में कि स्क्रीन पे ये रेट दोबारा नहीं आएगा। जीरो के तो टारगेट आएंगे, स्क्रीन पे रेट दोबारा नहीं आएगा। स्क्रीन पे वो बाय रेट नहीं दिखा लोगों को। 17,500 की सी भी मैंने सेल करवाई थी, लोगों को याद होना चाहिए थे। टारगेट दी थी जीरो 1600-1700 पे सेल करी थी। तो ये क्या हुआ, ओनली डाटा एंड लेवल्स पे काम करता हूँ, लगाता हूँ एक छोटा सा एसएल, ट्रेड को टाइम देता हूँ। वीकली गैम्बलिंग मुझे नहीं आती। जब तक वीकली गैम्बलिंग करते रहोगे, ठोकते रहोगे, मार्केट ठोकती रहेगी, दाना डाल डाल के आपको बुलाती रहेगी।
आज बहुत तबीयत से लंबा वीडियो बनाया, आज सॉरी नहीं बोलूँगा, वीकली है। इतना टाइम अगर आप नहीं दे सकते तो फाड़ में जाओ, दुनिया पड़ी है, देखो, खुल के देखो वीडियो उनके। थक मर के आना मेरे पास, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूँगा। लव यू गाइस, और मिलते हैं ऐसे ही अपने किसी अलग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आगे वीकली में मेरे पास कल टाइम नहीं होता, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाया है साइकोलॉजी के लिए पुलिस हूँ मैं। बीच बीच में टाइमली सेटल होने दो मार्केट को। अभी भी बुलिश हूँ मैं, जब तक डाटा नहीं बोलेगा ना खुल के, जैसे बताया था बीरेस पोजीशन होल्ड करो 15,800 पे, दुनिया बोली अरे नहीं भैया 600 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। बोला था मौका नहीं देगी, एक ही दिन में 500-600 पॉइंट की कैंडल बनी थी निफ्टी में। हाँ, पुलिस में ऐसे ही होता है, गैप अप मार के 200 पॉइंट होल्ड हो जाता है, फिर 200-300 पॉइंट का गैप अप, या किसी दिन इंट्राडे में 100-200 पॉइंट का किसी दिन दे देती है। अदरवाइज पुलिस में मौका नहीं देती, ऐसे गैप अप करके खड़ी कर देती है मार्केट ऊपर। अब बेरिश में भी कई बार गैप डाउन पे काम तमाम कर देती, लेकिन उस दिन मौका मिला तो अब पोजीशन हमारे पास पहले से ही सेटल्ड थी। वो भी चीज़ें आप याद रखो। मैं बेरिश लिए भी टाइम बताता हूँ, ट्रेड ढूंढो यार, तुम ट्रेड ढूंढ रहे हो इंटरडे में, ये भी ले लूँ 30 पॉइंट ये भी पकड़ लूँ, 20 पॉइंट ये भी पकड़ लूँ, 40 पॉइंट ये भी ना छोड़ूँ। अरे तब भैया इतना एक्सपीरियंस हो तो पकड़ो यार। अपना काम दूसरा है, इंट्राडे में पॉइंट्स कलेक्ट करो, डेली का आओ, खाओ पियो मौज लो, जो भी लॉस प्रॉफिट है आज काट के चले जाओ। मंथली में जो आपका ट्रेंड है, आप उस ट्रेंड की तरफ बैठे रहो, टाइमली बुक करते रहो, टाइमली ऐड करते रहो, स्ट्राइक प्राइस और आगे ऐड ऑन की तरफ बढ़ाते चले जाओ। अब मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा आपको कि मार्केट 16,000 आ गई, अभी भी 14,500 की कॉल लेके और ऐड करो। अबे दिमाग ख़राब है मेरा क्या? आगे टू आगे, आगे टू आगे, वो मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ यार। आपको 15,200 में 16,500 की कॉल दी थी, कोई ज़्यादा महंगी कॉल भी नहीं थी। डूबता तो कितना डूबता, मेरे ख्याल से यार 200 रुपये में 10,000 रुपये लगते हैं। मैंने आपको बोला था 20,000 के बाद जिसके पास कैपिटल हो मैं 2-3 दिन में आपको फ्री कर दूँगा ये आपको। आपने बोला कैसे होगी, मैंने तो सुबह उठते ही कर दी थी, अपना आप कैपिटल था। फिर भी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे के डाल दिया कि भैया ऐसे ऐसे होता है। और कितनी बार दूँ यार लाइव एग्जाम्पल, पकड़ के चम्मच से खाना खिलाओगे ना तो माँ भी कब तक खिलाएगी। फिर ये मेरा डायलॉग मैंने पिछली बार भी मारा था, माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है। अरे भैया तू घंटा है साले, ये जेन्युइन है, ये दुनिया की कहावतें हैं। और यही कहावत के तौर पर मैंने बताया था कि माँ भी दूध बच्चे को तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। जी हाँ, ये कहावत है, ये कही जाती है और ये फैक्ट है दुनिया का। तो बात को तोड़ मरोड़ के पेश करके आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। तो आप खुल के बोलता हूँ, आप घोड़ू हो और घोड़ू भी रहोगे, ये मैं आपको ओपन से बोलता हूँ। तो आज ये भी थोड़ा सा बोल ही दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट डाल दो, नहीं तो भैया जी लव यू, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।